हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सब लोग। एक्चुअली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द कन्विक्शन, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। बिकॉज आप कोई भी शेयर अगर बाय कर लेते हो बट आपको उस शेयर में कन्विक्शन नहीं दिखती है, आपको ये नहीं लगता कि यार ये जो भी मैंने शेयर लिया है, इससे पहले जो भी मैंने एनालिसिस किया है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इसके लिए कई सारी चीज़ें करते हैं जब आप शेयर को बाय करते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, क्योंकि कई बार तो कोई लोग जो है वो केवल टिप पे काम करते हैं। दे जस्ट वांट टू नो द शेयर नेम। उनको आप शेयर का नाम बताएं और बस उनका हो चुका है, वो शेयर लेंगे। अगर उनको प्रॉफिट होगा तो दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज वो आपको और पूरी मार्केट को ही ब्लेम करने स्टार्ट कर देते हैं कि मार्केट जो है वो इट्स टोटली गैम्बलिंग और वी कांट डू एनीथिंग और नोबडी कैन डू एनीथिंग इन द मार्केट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु गो थ्रू विद द रिसर्च, हु गो थ्रू विद द न्यूज़ और हु जस्ट कीप ऑन वॉचिंग टेलीविजन्स। उन्होंने इतनी मेहनत के बाद जब एक शेयर लिया और उस शेयर को किसी के कहने से बेच दिया और जब वो शेयर ऊपर चला जाता है तो दोस्तों इट हर्ट्स अ लॉट। तो उसका जब बेचने की टाइम आता है तो बेचने के टाइम पे जो मेन आपको, जब बेचने के टाइम पे अगर आप शेयर को नहीं बेचोगे तो मेन आपका कन्विक्शन है, वही आपको ये परमिशन देता है कि आपको शेयर नहीं बेचना है। अदरवाइज आप लोगों की बातों में आके या शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है कुछ टाइम पीरियड से, आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने शेयर जो लिया है ये बढ़ नहीं रहा है बहुत दिनों से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पैसा यहाँ फंसा हुआ है ना, मैं इसके अलावा कहीं और पैसा लगाऊंगा और वहाँ से मल्टीबैगर मिल जाएगा और वहाँ से करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों इट्स नॉट दैट मच इजी। अगर ऐसा ही होता कि आपकी किस्मत में मल्टीबैगर लिखा होता तो वो आपको आपके चाहने से नहीं, दैट वुड कम्स बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो ऐसा मल्टीबैगर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बट द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि you have to just go through with all the details और you have to show faith। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने समझा है, उसके लिए आपको कन्विक्शन चाहिए कि हाँ जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसके बेसिस पे ये कंपनी अच्छी है। इररिस्पेक्टिव अभी ये रिटर्न्स नहीं दे रही है बट ये फ्यूचर में रिटर्न्स बना के देगी। तो दोस्तों ये चीज़ें इवन आई मतलब मेरे को भी विश्वास नहीं होता था स्टार्टिंग में। ठीक है, आई डेंट फॉलो दैट कॉन्सेप्ट बट ग्रेजुअली आई हैव जस्ट अंडरस्टूड कि मार्केट में आपको कन्विक्शन शो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ जो मैंने सुने हैं। कि अगर आप विजय केडिया को जानते हो, विजय केडिया एक रिनाउंड इन्वेस्टर है मार्केट के अंदर। उन्होंने सेरा सैनिटरी वेयर करके एक कंपनी है, उससे बहुत पैसा बनाया है। उनका ये कहना है कि पीपल थिंक कि यार विजय केडिया एक बहुत बड़ा नाम है, रिनाउंड नेम है, तो अगर वो कुछ कह रहे हैं या वो किसी कंपनी में अगर बेट लगा रहे हैं तो उनको क्या कंपनी की ना मतलब डिटेल्स पता चल जाती होंगी अंदर जाके सिस्टम के अंदर। बट इट डजंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने खुद बोला, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बोला कि उन्होंने जीएमडीसी में कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई थी। बट एक्चुअली जीएमडीसी में जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो जीएमडीसी में ही कोई काम भी करता था उनका जानने वाला या उनका रिलेटिव या उनके फादर का कोई फ्रेंड। उन्होंने उनसे डायरेक्ट जाके बात करी कि मैंने जीएमडीसी में पोजीशन बनाई हुई है, तो व्हाट डू थिंक अबाउट जीएमडीसी। तो एक्चुअली उन्होंने बोला कि अरे नहीं, जीएमडीसी तो कुछ नहीं है और इसका कोई मेरे को फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। ही जस्ट सोल्ड दैट शेयर जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनके जानने वाले ने ये बोल दिया। और ही वॉज इवन वर्किंग इन दैट जीएमडीसी, जो भी कंपनी है, कुछ गुजरात मिनरल डेवलपमेंट करके कुछ कंपनी है, उन्होंने भेज दिया। और दोस्तों वहाँ से शेयर जो है वो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ट्वाइस और थ्राइस हो गया। तो दोस्तों अगर विजय केडिया जैसे मिस्टेक कर सकते हैं, या विजय केडिया जी मतलब रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका वॉरेन बुफे, उन्होंने अभी पेटीएम में लॉस बुक किया दोस्तों। आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं है, लेकिन 400 प्लस करोड़ के अराउंड का उसमें लॉस बुक किया है दोस्तों। उसके बाद अभी मैं रामदेव अग्रवाल जी को सुन रहा था। रामदेव अग्रवाल जी ने भारती में पोजीशन बनाई अपनी। उनकी कंपनी के ही लोग उनको ये बोलने लगे कि आप इस स्टॉक से बाहर निकल जाओ, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो बताते हैं उन्होंने 23.70 के आसपास कुछ पोजीशन बनाई, कुछ शेयर्स लिए, मतलब लिए होंगे 1 लाख 1.25 लाख। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी क्वांटिटीज दे होल्ड, मीन्स ही होल्ड दैट टाइम, बट ऐसी कुछ मेरे को क्वांटिटी उनके इंटरव्यू से समझ में आ रही थी। उनके लोगों ने बोला कि आप इससे बेको। उन्होंने कुछ 37-40 रुपये के आसपास जैसे शेयर आया 23 से, उन्होंने कुछ पोजीशंस को बेच दिया। तो ये जस्ट कन्विक्शन है, बट उन्होंने सारी क्वांटिटी नहीं बेची, कुछ क्वांटिटी को होल्ड किया। फिर उन्हें लगा व्हाट कम में, मतलब चाहे जो भी हो जाए,
आई एम नॉट गोइंग टू सोल्ड रिमेनिंग शेयर्स। उसके बाद उन्होंने 10 टाइम्स दोबारा पोजीशन बनाई, ही वॉज सेइंग इन एन इंटरव्यू। तो दोस्तों फिर वो शेयर बढ़ा और आज आपको पता है भारतीय एयरटेल का जो शेयर है अभी कम से कम अगर मैं करेक्ट हूँ तो 1300 से 1400 रुपये के आसपास चलता हुआ। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक कन्विक्शन है जो आपको लॉन्ग टर्म का प्लेयर बनाती है। मैं कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में कई बार क्या होता है कि कई बार शेयर परफॉर्म नहीं करता, कंपनी बहुत बढ़िया होती है और कई बार ऐसे शेयर होते हैं जहाँ ना उनकी कोई बैलेंस शीट है, ना उनके पास कुछ ऐसे मेगा प्लान है फ्यूचर में, बट स्टिल शेयर इज वर्किंग, प्राइस इज गोइंग ऑन, लॉस मेकिंग कंपनी है, प्राइस जाए जा रहे हैं। ठीक है, मेरा किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, बट ऐसे शेयर्स मैंने देखे हैं। अगर आप ओला की बात कर लो, लॉस मेकिंग कंपनी है बट बढ़े चले जा रहा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एंटिसिपेट कर रही है पब्लिक। अगर पेटीएम की बात कर लो तो उसका भी लॉस है, वो नैरो हो जाता है, उसी में वॉरेन बुफेट जी ने भी लॉस बुक किया है। तो दोस्तों मार्केट में क्या है ना, आप जब कंपनी में इतना टाइम देते हैं, जब आप रिसर्च करते हैं, इतना स्टडी करते हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप शेयर में कन्विक्शन भी शो करें, क्वांटिटी जो आपने ली है, अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़। क्योंकि जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं इकोनॉमिक टाइम्स को भी कंसीडर करता हूं, मैंने आपको बताया होगा मैं क्या क्या ऐप कंसीडर करता हूं। तो स्टॉक स्क्रीनर फंडामेंटल्स के चेक होता है, उसके बाद तिजोरी पे डिटेल्स करता हूं, उसके बाद गूगल अलर्ट पे मैंने अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स डाले हुए हैं कि अगर किसी भी तरीके की कोई घटना घटती है किसी भी कंपनी से रिलेटेड तो मेरे को उसका पॉपअप आ जाए। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक ईच डिटेल का पॉपअप आएगा, बट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उस कंपनी से रिलेटेड जो भी हो रहे हैं उसका मेरे को पॉपअप आ जाए। उसके बाद मैं तिजोरी पे जाता हूँ, तिजोरी फाइनेंस पे, वहाँ पे मैंने जो है वॉच लिस्ट में डाला हुआ है उन शेयर्स को। मनी कंट्रोल हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, उसके बाद न्यूज़ तो है ही, उसके बाद कभी कभी टेलीविज़न भी वॉच कर लेता हूँ। बट मैं मेजोरिटी में टेलीविज़न पे मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता, मैं किसी भी तरीके का कुछ नहीं देखता हूँ टेलीविज़न पे, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट्स की राय अगर ज़्यादा ले लोगे तो फिर आपका दिमाग अपना जो है काम करना बंद कर जाएगा। तो दैट इज़ वाई आई जस्ट डोंट वॉच दैट मच टीवी। समटाइम्स आई डू बट मैनी टाइम्स आई प्रेफर टू नॉट वॉच इट। तो दोस्तों यही मैं आपको मेन बताना चाह रहा था कि अगर विजय केडिया जैसे लोग जो इतने रिनाउंड इन्वेस्टर है उसके बाद भी वो जीएमडीसी में पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं और ही हैड दैट मच कन्विक्शन कि आगे जाएगा, बट किसी एक की बात कहने पे वो नहीं गया आगे, मतलब उन्होंने शेयर बेच दिया और उसके बाद वो आगे चला गया। उसके बाद जैसे भारती में रामदेव अग्रवाल जी बता रहे थे कि मैंने पोजीशन बनाई हुई थी बट कंपनी के लोग ही कहने लगे कि इसका कुछ नहीं होगा। उसके बाद वही लोग जो है रिलायंस कॉम में चले गए, फिर उन्होंने बोला रिलायंस जो है वो खा जाएगी जो है एयरटेल को, फिर उन्होंने कुछ पोजीशंस बेची, अगेन उन्होंने वो पोजीशंस ली। तो वो कन्विक्शन कहीं ना कहीं था, लेकिन वो डामाडोल हो जाता था लोगों के कहने से। ऐसे मेरे साथ भी हो चुका है। तो दोस्तों आप कन्विक्शन को मेंटेन रखें, जब भी आप किसी शेयर में कोई पोजीशन बनाएं तो आप लोगों की ज़्यादा ना सुने, क्योंकि जितने ज़्यादा देखो मुंह होंगे उतनी ज़्यादा बातें होंगी। तो कई बार सही बातें भी होंगी, कई बार गलत बातें भी होंगी, लेकिन सक्सेस का पाथ यही है कि आप अच्छे लोगों की सुनो, गलत लोगों की मत सुनो, या सुनो तो उसको इम्प्लीमेंट मत करो गलत लोगों की बातों को, देन यू कैन गो फार इन योर लाइफ। अदरवाइज दोस्तों आप जो है आपको बहुत टफ टाइम देखने को मिलेगा। तो मैं यही बता रहा था कि शेयर मार्केट में जो लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, कई बार उनका ये भी होता है कि उन्होंने लिया होता है कुछ, लेकिन किसी की बात पे या उनको ऐसा लगता है बेच देते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, अरे यार मैंने ये लिया था और ऐसा ऐसा करके बेच दिया, नहीं तो आज मैं तो इसमें जो है मैंने तो 20 लाख कमा लिए होते। तो दोस्तों कमाने वाले जो हैं, जिन्होंने कमा लिया है, वो अगर ऐसी बात करें कमा लिया है तो अच्छा लगता है। जिन्होंने कमा नहीं पाया और बस ऐसे ही हो गया वैसे ही हो गया, तो दोस्तों वो बातें उन पर कोई भरोसा नहीं करता है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप जो है कोई भी शेयर पे डिटेल्ड एनालिसिस किया करें, मेरे नाम से ना जाए, मैं कोई भी शेयर बोलता हूँ डिटेल एनालिसिस करें, उसके बाद आपका कन्विक्शन आना चाहिए। और दोस्तों आई हैड जस्ट वन कंप्लेंट फ्रॉम समवन कि इंग्लिश में जो आप वीडियो बनाते हो तो समटाइम्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से that you are not the one who watches this YouTube. There are so many people from South India or other cities as well. So I just I just want to make sure कि everyone is understanding what I'm trying to say. Actually I know कि मातृभाषा हमारी हिंदी है, I respect that, और मैं ज़्यादातर वीडियो हिंदी में ही बनाता हूँ, but sometimes what happens इंग्लिश में कुछ वर्ड्स निकल के आ जाते हैं, तो आई एम रियली अपोलोजाइज अगर ऐसा किसी को लग रहा है, बट नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ दैट।
तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इट मोटिवेट्स मी। और मैं ये जो भी कर रहा हूँ, देखो कहीं ना कहीं हर इंसान का एक अपना फ़ायदा होता है, एक दूसरे का फ़ायदा होता है। बट अगर अपना फ़ायदा हो रहा है और दूसरे का भी हो रहा है तो आई एम फीलिंग दैट इट्स नॉट दैट मच बैड। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड।